खुदावंद की प्रशंसा करते हुए ये गीत गा रहे थे। बादशाहां दा तू बादशाह उदा तख्त इत्थे लगिया हो। तो जब उसका तख्त आप गाते हैं और महसूस करते हैं कि उसका तख्त यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो सिर्फ अपनी इबादत और प्रशंसा करने के लिए नहीं आया। उसने तख्त अपना सिर्फ अपनी इबादत और प्रशंसा करने के लिए नहीं लगाया होता, वो आपको बहुत कुछ देने भी आता है, लेकिन उससे आपने अपने हिस्से की बरकत खुद हासिल करनी। उसकी आवाज को गौर से सुनकर, जो कलाम हमारे हाथों में है, जो हम तक पहुंचाया गया है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम इसे सुने और फिर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें। ये कलाम इसलिए हमारे हाथों में है कि हमारी जिंदगी ऐसी हो। आइए खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और इसकी पहली आया मुकद्दसा से पढ़ते हैं। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकले। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछलियां तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिए। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गए। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते हो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। अजीजों, आज का कलाम जो हमने अभी तलावत किया है, ये यीशु मसीह की दूसरी आमद के मुतल्लिक़ है। यहां पे दुल्हा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, फिर यहां पे कंवारियां हैं, फिर मछलियां हैं, फिर तेल है, और फिर एक जश्न है। तो ये चीजें इस कलाम में हमारे पास मौजूद हैं। दुल्हा है, कंवारियां हैं, मछलियां हैं और तेल। यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं, जब यीशु मसीह के पीछे आए और उसके साथ उन्होंने खिदमत का काम शुरू किया,
तो वो यीशु मसीह से बहुत कुछ लेकर उसके साथ नहीं चले। यीशु मसीह से उन्होंने ना तो कोई पैसा लिया है, ना कोई आला मर्तबा लिया है, और ना कोई अपने घर वालों के लिए कोई सहूलत ली है। यीशु मसीह के शागिर्द बहुत कुछ छोड़कर उसके साथ खिदमत के लिए निकले। बहुत सारे शागिर्द जो हैं, उनमें से कईयों ने अपना कारोबार छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा। अब यीशु मसीह ने जब ये तमसील उनसे कही अपनी बादशाही के बारे में, अपनी दोबारा आने के बारे में, तो पहले शागिर्दों ने सवाल किया। उन्होंने यीशु से पूछा, यह वाक्य 24वें बाब में आपको मिलेगा। उन्होंने यीशु से पूछा कि तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यह सवाल शागिर्दों ने किया कि तू कब दोबारा आएगा। और उसके जवाब में यीशु ने उन्हें 3 तमसीलों से समझाया कि मैं कब आऊंगा। लेकिन वक्त और दिन के बारे में बात नहीं की गई। यीशु ने इन तमसील के जरिए से समझाया, मिसालों के जरिए से। कुछ वाकयात होंगे, यहां पे कुछ वाकयात का जिक्र है जिनसे यीशु ने अपनी आमद को जोड़ा, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये तीसरी तमसील जो है यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने पेश की। पहली आयत मुकद्दसा से फिर बात शुरू होती है। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कमालों की मानद होगी। तो पहले बात की गई है, आसमान की बादशाही को एक तशबीही तौर पर, एक मिसाल के तौर पर बताया गया कि ये 10 कंवारियों की मानद होगी, कंवारियों की मानद। अब जो लफ्ज कंवारियां इस्तेमाल किया गया है, इससे मुराद सिर्फ खवातीन नहीं है, क्योंकि बाइबल की जुबान में इससे मुराद जो है, क्योंकि जो चर्च है, जो कलीसिया है, जो ईमानदार लोग हैं, उनको यीशु की दुल्हन के तौर पर पेश किया जाता है। इसीलिए यीशु को यहां पर दूल्हा कहा गया। ये लफ्ज कंवारियां क्यों इस्तेमाल किया गया? ये शादीशुदा क्यों नहीं यहां पे आया कि शादीशुदा थी 10, कंवारियां क्यों? तो जीजो, ये लफ्ज जो यहां पे कंवारियां इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद ली जाती है पाकीज़ा होना, पाक दामन होना, पाक होना। इसीलिए ये लफ्ज कंवारियों से मुराद पाक होना, पाक चाल चलन रखना। सो इससे मुराद है ईमानदारों को अपने आप को दुनिया की गलादतों से अलूदा नहीं करना, अपने आप को दुनिया के कामों से अलूदा नहीं करना, उन्हें अपने आप को यीशु के आने तक पाक रखना है। तो कंवारियों से मुराद पाकीज़ा चाल चलन है, पाक होना है। तो ये ईमानदारों की बात की जा रही है और इनकी तादाद 10 बताई गई। दूसरी बात, इन कंवारियों की तादाद 10 बताई गई। ये 20 क्यों नहीं है, ये 40 क्यों नहीं, इनकी तादाद 10 क्यों है? क्योंकि जिस दौर में यीशु ने बात की, ये यहूदी दौर है, इस्राएल का दौर है। और यहूदी लोगों में जो 10 अदद है, उसको कामलियत का अदद माना जाता है। ये अदद
एक ऐसे सेटअप के लिए इस्तेमाल होता है जो मुकम्मल है, जो पूरा है, तादाद के लिहाज से जो पूरा है। क्योंकि यहूदी लोग जहां पे 10 लोग इकट्ठे होते थे वहां पे वो एक इबादत खाना बना सकते थे, इसलिए ये 10 का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि ये चर्च जो है 10 से मुकम्मल हो जाता है, और भी आ सकते हैं, लेकिन ये लफ्ज 10 जो है ये मुकम्मल होने के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए 10 कंवारियों का जिक्र किया गया। तो कंवारियां हमारे पाक चाल चलन को पेश करती है, हमारी पाक जिंदगी को पेश करती है। ये ईमानदार लोग हैं। अब यहां पे जिक्र वारिद हुआ है कि इन 10 कंवारियों में से 5 अक्लमंद हैं और 5 बेवकूफ हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि ये कंवारियां जो हैं ये ईमानदारों को पेश करती है, और ईमानदारों के अंदर भी एक लाइन खींची गई कि ऐसे ईमानदार भी है जो बेवकूफ भी हो सकते हैं। ईमानदारों की जमात में चर्च के अंदर ही यीशु को मानने वाले ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बेवकूफ, जो अक्लमंद नहीं है। और आगे चल के हम इन चीजों को देखेंगे कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो 5 को तो अक्लमंद बनाती हैं, 5 ईमानदार तो अक्लमंद बन जाते हैं, लेकिन 5 बेवकूफ क्यों कहलाते हैं। तो कलाम मुकद्दस में हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है उन 10 कंवारियों की मान्यता जो अपनी मशीनें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकले। तो यहां पे जो मशीनें हैं, जो एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मशीनों का, इससे मुराद हमारी जिंदगी है। और मशीनें आपको पता है इनका इस्तेमाल जो है वो रोशनी के लिए होता है, इससे रोशनी का काम लिया जाता है, और मशीनों से मुराद हमारी जिंदगी है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब तक यीशु दोबारा आ नहीं जाता हमारी जिंदगियों से रोशनी जारी रहनी चाहिए। तो हमारे रोशनी जो है वो हमारी जिंदगी से जारी रहनी चाहिए। और रोशनी ये कैसी है? ये रोशनी जो है यहां पे लिखा गया है कि इन रोशनी मछलियों को जो रोशनी देती है, जो चीज रोशनी देती है वो तेल है। इन मछलियों को रोशन करने वाली चीज तेल है, और तेल से मुराद खुदा का फर्ज और रूह कुद्दुस लिया जाता है। यानी कि हम अपनी कोशिश से, अपनी अक्लमंदी से, अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल नहीं दे सकते जब तक हमारे साथ रूह कुद्दुस ना हो। मस्जिद हमारी जिंदगी है और तेल रूह कुद्दुस को पेश करता है। इसलिए मस्जिदों की तरह हमें अपनी जिंदगी को यीशु के दोबारा आने तक रोशन रखना चाहिए। तो यहां पे ध्यान किया गया कि ये कंवारियां जो है 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ हैं। और यहां पे जो बयान किया गया है उन्होंने अपनी मछलियों को ले ली जो बेवकूफ थी, मगर तेल अपने साथ नहीं लिया। पहली बात जो इन कंवारियों को बेवकूफ ठहराने की वजह बनी वो ये है कि इनके उस जश्न में दूल्हा के इस्तकबाल के निकलने के लिए यहां पर लिखा है इन्होंने मछलियां ले ली हैं मगर तेल नहीं लिए। और अक्लमंद जो है उन्हें मछलियां भी ली हैं और कुपियों में तेल भी लिया। तो ये जो बेवकूफ कंवारियां हैं इन्होंने यीशु मसीह के आने की उसके इस्तकबाल की तैयारी अपनी अकल से की है। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने तेल नहीं लिया।
और जो अक्लमंद है उन्होंने अपने साथ तेल भी लिया है। तो इन्होंने जो पहली गलती की है वो ये है कि इन्होंने दूल्हा के इस्तकबाल की तैयारी अपने हिसाब से की है। इन्होंने टाइम को खुद फिक्स किया है कि बस या इस वक्त तक दूल्हा आ जाएगा और इतना ही तेल काफी। इन्होंने अपनी रोशनी को महदूद कर लिया है कि इतने वक्त तक ही हमारी जिंदगी जो है, हमारा यीशु के पीछे जो चलना है वो इतने वक्त तक काफी। बहुत सारे लोग बड़े जज्बे के साथ, अब ये देखें मैंने बात की कि ये कमारियां जो है ईमानदारों को पेश करती है। ये सारे ईमानदार हैं, इनके पास मशने भी हैं, सब एक ही मकसद के लिए घर से निकली, सब एक ही मकसद के लिए। और मकसद क्या है? दूल्हा का इस्तकबाल। ये अपने अपने काम से नहीं निकली, ये एक ही मकसद के लिए घर से निकली हैं और दूल्हा को इस्तकबाल के लिए, दूल्हा को वेलकम कहने के लिए। हम बात कर रहे हैं कि ये मिसाल यीशु ने अपनी दूसरी आमद के बारे में कही। ये मिसाल ईमानदारों की तैयारी के बारे में है। ये मिसाल पेश करती है कि यहां पे हम देखेंगे कि ये बेवकूफ कुंवारियां हैं, इनके कौन कौन से ऐसे काम हैं जो इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तो पहली बात हमने की, इन्होंने अपने अक्ल से अपनी ही दानिश के मुताबिक यीशु को वेलकम कहने की तैयारी की। इन्होंने, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं बड़े जोश से, बड़े जज्बे से, कभी किसी कन्वेंशन में, कभी किसी इबादत में जोश आया, जज्बा आया, जल्दी से तौबा की और यीशु पे ईमान लाके उसके पीछे हो गई। लेकिन जल्द ही जब उनकी जिंदगी कुछ आजमाइशों से, मुसीबतों से गुजरती है तो उनकी मशलें बुझ जाती, उनकी मशलें बुझ जाती। वो समझते हैं कि शायद इतना ही काफी है, मैंने यीशु के साथ साल गुजार लिया, 2 साल गुजार लिया, कि वक्त मुकर्रर कर लेते हैं कि दूल्हा के इस्तकबाल के लिए इतना ही काम काफी है। सजाफी तेल नहीं लिया। सो आगे देखते हैं कि ये जो ईमानदार हैं, मैंने बात की, ये एक ही मकसद से घर से निकले। अब एक ही मकसद के लिए घर से निकलने का मतलब है कि जो चर्च होता है, जो ईमानदार होते हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए। उनके अलग अलग मकासद नहीं होने चाहिए। ईमानदार कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, किसी की ये मर्जी है, किसी की ये मर्जी है। उन्हें एक इत्तेफाक और इत्तेहाद से जुड़े होने चाहिए। उनके सामने एक ही दूल्हा है, अलग अलग दूल्हे बनाने की कोशिश मत करें, दूल्हा एक है। इसलिए अपने अपने दूल्हे को अलग अलग नजरों से और अलग अलग बनाने की कोशिश न करें। कलाम मुकद्दस का ये हवाला हमें एक बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है, एक ही निजात देता है, किसी और से निजात नहीं मिल सकती। ये कमारियां, ये ईमानदार एक ही दूल्हे की तरफ बढ़ रही हैं, एक ही के लिए इस्तकबाल के लिए निकल रही है। ये इसके इस्तकबाल के लिए है। मैंने कहा ये ईमानदार लोग हैं और उसके इस्तकबाल के लिए। तो ईमानदारों की हालतें बयान की गई हैं। 2 तरह के ईमानदार हैं यहां पे, 2 तरह के ईमानदारों को भी बेवकूफ कह दिया गया। इसलिए गौर कीजिएगा, हमारा ईमान किस तरह का है, हम किस तरह के ईमानदार हैं। ये कमारियां कुछ भी मांगने के लिए नहीं गई, ये यीशु से कुछ मांगने के लिए नहीं गई। कलाम मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा ये यीशु से शिफा लेने गई, ये यीशु से दौलत लेने गई, ये यीशु से कोई अपना काम लेने गई। यहां पर लिखा है उसके इस्तकबाल में निकली, अपना जाति कोई मकसद नहीं। गौर कीजिएगा, ये कैसा ईमान होगा जो इनके पास है, जो सिर्फ यही याद दिलाता है कि दूल्हा आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए निकलो। हम आज जब दूल्हे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्या हाल है? हम उसके इस्तकबाल के लिए निकलने वाले हैं या उसके लिए जोड़ी बहलाने के लिए निकलने वाले हैं? हम किस मकसद के लिए अपने दूल्हे की तरफ बढ़ रहे हैं?
बाज़ औक़ात यहां पे जो लिखा गया है कि जब दूल्हे ने देर लगा तो वो ऊँगने लगी। बाज़ लोग समझते हैं कि ये यहां पे तो फिर दूल्हे की गलती है, उसने देर लगाई। लेकिन याद रखिएगा, पतरस के दूसरे खत में आप पढ़िएगा, वहां पे लिखा है कि जैसे लोग समझते हैं ना खुदा देर करता है आने में, वो देर नहीं करता, दूल्हा देर नहीं करता। याद रखिए यहां पर देर लिखा है, पर इस देर का मतलब कुछ और है। इस देर का मतलब है वो तो हम्बल करता है, वो तो हम्बल करता है ताकि हर कोई जो अभी उसकी बादशाही के लिए तैयार नहीं है वो भी आ जाए। दूल्हा सब्र करता है, वहां पर लिखा है कि उसके सब्र को न चीज न समझ, वो चाहता है सबकी नौबत दोनों तक पहुंचे, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए देर। इस देर को उसका तो हम लोग समझिए, ये देर नहीं, उसकी नजर हर एक की जान की फिक्र है। यीशु मसीह के आने की पहली पेशन गोई बाग एदन के वक्त ही कर दी गई थी। पदार्थ की किताब में ही उसके आने की जो पेशन गोई कर दी गई थी, पहली पेशन गोई यीशु के आने, और उसके आते आते 4000 साल लगे। और 4000 सालों में बहुत सारे लोग समझते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग उन्होंने यही समझा कि बस चर्च जाया करो, इबादत कर लिया करो, हदिया दो, कुर्बानियां दो, ये काफी। बहुत सारे लोगों ने इसी चीज को अपनी जिंदगी बना लिया कि चर्च जाओ, हदिया जा दो, कुर्बानियां दो, दुआएं करो, काफी। ये रूटीन जिंदगी जो थी उनकी गुजर रही। लेकिन कलाम में लिखा है जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। हम लोग यीशु की दूसरी आमद को भी अपने वक्त से नापने की कोशिश कर रहे हैं। जब यीशु 4000 साल के बाद दुनिया में आया तो अब भी उसने कहा था, देख मैं जल्द आने वाला, देख मैं जल्द आने वाला। और ये बात जब यीशु ने कही तो आज से 2000 साल गुजर गए, वो आने के लिए तैयार है। सवाल उसके आने का नहीं है, हमें जवाब देना है, हम जाने के लिए तैयार हैं। ज्यादा जरूरी यही बात है, ज्यादा फिक्र की यही बात। हम जो मसीही हैं ये काफी नहीं है। आज के कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये चेक कीजिएगा, ये जो बेवकूफ कुमारियां हैं इनको इसलिए बेवकूफ नहीं कहा गया कि ये चर्च नहीं जाती थी, ये इसलिए बेवकूफ नहीं, ये चंदा नहीं देती थी, ये इसलिए बेवकूफ नहीं है कि ये दुआ नहीं करती थी, या फिर ये रोजे नहीं रखती, इसलिए बेवकूफ नहीं कहा गया। बल्कि इनकी बेवकूफी की वजह एक है, इनकी तैयारी नामुकम्मल थी। इनकी जिंदगी से जो रोशनी दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई। अजीजों, मैंने कहा ये ईमानदारों को, ये चर्च को कुंवारियां, ये 10 कुंवारियां पेश करती है ईमानदारों, पर यहां पर भी जो 5 है उन्हें बेवकूफ कह दिया गया, तैयारी मुकम्मल ना होने की वजह से। ये तैयारी कैसी? क्योंकि यहां पे जो मिसाल पेश की गई, मैंने कहा ये मशरों से पेश की गई है, और मशरों का काम रोशनी देना है। और कलाम खुदा ने हमें हुक्म दिया कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके और वो तुम्हारे नए कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। अब बयान किया गया तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। आप जब कमरे में या चर्च के अंदर दुआ करते हैं, आप जब इबादत करते हैं, जब हदिया देते हैं, जब आप रोजा रखते हैं, तो इसका ताल्लुक तो आपकी अपनी जिंदगी से होता है। आपके दुआ करने से, आपके रोजा रखने से दूसरे को क्या फायदा पहुंचेगा? कलाम का पैगाम है तुम्हारी रोशनी दूसरे लोगों तक पहुंचे।
दुआ इबादत ये तो मेरे साथ जुड़ी है, ये तो मेरा खुदा का ताल्लुक है, पर दूसरों को फायदा कैसे होगा? दूसरों को फायदा तब ही होगा जब दूसरे हमारी जिंदगी के वसीले से, हमारे कामों के वसीले से, जैसे कि कलाम में लिखा है, तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग मेरी तमजीद करें। तुम्हारी दुआओं को देखकर नहीं, तुम्हारे हदिये को देखकर नहीं, तुम्हारी इबादत को देखकर नहीं। मैंने कहा इन कवारियों को बेवकूफ इसलिए नहीं कहा गया कि ये इबादत नहीं करती है, चर्च नहीं जाती, बल्कि इसलिए कि इन्होंने कलाम के मुताबिक तैयारी नहीं कर रखी। इस कलाम में आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि यहां पर सिर्फ ये लिखा है दुआ किया करो, रोजा रखा करो, चंदा दिया करो, तो आपको चर्च दिया करो। क्या 4 बातों से ये बाइबल पूरी हो जाती है? ये सिर्फ 4 बातें यहां पर नहीं लिखी, यहां पे मुकम्मल तौर पर वो जिंदगी लिखी हुई है जिसके मुताबिक हमें यहां पे जिंदगी बसर करनी है। यहां पे जिंदगी का वो पूरा नमूना मिलेगा जिस तरह से हमने दुनिया में रहना है, और यहां पे बयान किया गया है वो मजाज हमें चाहिए जो यीशु का था। अपना मजाज खत्म करना पड़ेगा, अपने मजाज के साथ, अपनी तैयारी के साथ, जो हम समझते हैं कि बस ठीक है मसला ले ली, बाकी और चीजें जरूरी नहीं है। हम समझते हैं दुआ कर ली, इबादत कर ली तो और को चर्च चले गए और कुछ जरूरी नहीं है। ये काफी नहीं है, ये तैयारी के लिए काफी नहीं, इससे ज्यादा चाहिए। यीशु ने कहा था तुम्हारी रास्तबाजी फकीर फरीसियों से ज्यादा होनी चाहिए आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए। और फकीर फरीसी क्या करते थे? दुआएं मोड़ों पे खड़े होकर गलियों में हफ्ते में 2 रोज रखते थे। हम तो 40 रख के शायद जो है ना वो खत्म कर देते हैं और 40 फिर साल बाद कोशिश करते हैं। वो लोग तो हफ्ते में हर साल, हर हफ्ते में 2 रोज रखते थे, दाई अपनी पूरी देते, हर तरीके से शरीयत पर अमल करने की कोशिश करते थे। और यीशु ने कहा यह काफी नहीं है, ऐ मसीहो, ऐ मेरे पीछे चलने वाले, तुम्हें इनसे आगे जाना है। क्यों? वो क्योंकि दूसरों से मोहब्बत नहीं करते थे। उन्होंने अपने कामों को, अपनी इबादत को, अपने रोजों चंदों को ही काफी समझ लिया कि इसी से खुदा खुश हो जाएगा। पर उन्होंने एक चीज को बुला दिया और वो थी मोहब्बत। वो दूसरे लोगों को हकीर जानते थे, वो दूसरे लोगों से नफरत करते थे और समझते थे दूसरों से नफरत करके, दूसरों को नीचा जान के हम लोग इबादत के वसीला से खुदा को पसंद आ गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कलाम में लिखा है जो मोहब्बत नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता। इबादत ये नहीं लिखा जो इबादत नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता, लिखा जो मोहब्बत नहीं करता। फिर उसने कहा तेरा भाई जो तेरे सामने है, जब तू उससे मोहब्बत नहीं करता तो मैं जो तेरे सामने नहीं मुझसे कैसे करेगा? हम जो एक दूसरे के सामने हैं, हमें अपनी जात को बुलाना पड़ेगा। यीशु के मजाज हमारी जिंदगी में आएगा तब दुश्मनों से मोहब्बत हो सकती है। मैं और आप नहीं कर सकते। मेरा तो मजाज बहुत ही बुरा है, मैं तो बड़ा गुस्सीला हूं, गुस्से वाला। पर जब यहां यीशु आएगा, जब उसका मजाज यहां पर होगा, वो दुश्मन से मोहब्बत कर सकता है। वो सलीब पे कह सकता है ऐ बाप उनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। वो कह सकता है, उसके मजाज से दुश्मनों से मोहब्बत रखी जा सकती है, हम अपने आप से नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने, जिन्होंने इन कवारियों ने अजाफी तेल नहीं लिया, इन्होंने वही समझा कि जो हम सोच रहे हैं, ये जो हमने तैयारी कर ली है दूल्हा के इस्तेमाल के लिए काफी है। अजीजों, हम अपनी अक्ल से जो ईमानदार बने हुए हैं ये काफी नहीं है। रूह कुदस का साथ हमें लाजमी तौर पर चाहिए। मसले हम हैं, रोशनी हमारे काम है, रोशनी हमारे काम है। और ये काम उस वक्त तक नेक हो नहीं सकते जब रूह कुदस का साथ हमारे साथ ना हो। तो क्या मसले तो उनकी भी चल रही थी, इससे मुराद क्या?
याद रखें, कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें रूह कुदस से कभी भी अलग नहीं होगी। हमें हर रोज कलाम में लिखा है, इफ्सियों के खत में, रूह कुदस से, रूह से ममूर होते जाओ, रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने एक मौजूदा दिखा लिया या मैंने कभी किसी बहुत अच्छी जगह पे कोई खैरात कर दी, किसी गरीब की मदद कर दी या 40 रोजे रख ले तो समझा बस ठीक है, काफी नहीं। रूह से रोज मामूर होते जाओ, अपनी मछलियों को बुझने मत दो। और ये मछलियां उसी वक्त चलती रहेंगी जब रूह कुदस का साथ हमारे साथ हो। हमारी जिंदगी में डर, खौफ एक ही वजह से रहता है। यीशु ने रूह कुदस भेजा हुआ है, आप मानते हैं यीशु ने रूह कुदस भेजा हुआ है, तो फिर वो है का कि नहीं? रूह कुदस है का कि नहीं? यीशु ने कहा वो आएगा, वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा और हमेशा तक तुम्हारे साथ है। तुम कुव्वत पाओ, वो तुम्हें इस काबिल बना देगा कि डर के बगैर मेरा नाम ले सको। तुम्हारे अंदर से खौफ को निकालेगा, तुम कुव्वत पाओ। हम अपने आप से वो काम नहीं कर सकते जो खुदा ने हमें करने के लिए कहा। हमें रूह कुदस का साथ चाहिए। हमारी जिंदगी को, मछलियों को रूह कुदस के तेल की जरूरत है। और ये तेल सिर्फ उस वक्त का काफी नहीं कि मैं चंद जिंदगी के साल जो है वो यीशु के साथ गुजारूं, नहीं, इससे रोज ममूर होते जाना है। इसलिए अजीजों, ये बहुत जरूरत है कि जब यीशु ने रूह कुदस भेजा है तो वो हमारे साथ रहने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमें कुव्वत देने के लिए हमने क्यों उससे अपने को लग कर रखा है। हमें वो चीजें ढूंढनी है, वो रुकावटों को ढूंढना है कि मुझ में और रूह कुदस में दूरी क्यों है। जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में आता है तो हम अपने कामों से, कभी कभी अपनी बातों से उसे रंजीदा कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। रूह कुदस को ताकत नहीं, कुव्वत नहीं है। रूह कुदस शख्स है, बिल्कुल यीशु, बिल्कुल यीशु। वो हमसे बात करता है, वो गुमराह को रास्तों से जाने से रोकता है। तो इसलिए जब मददगार मौजूद है तो कभी भी अपनी मछलियों को बुझने मत दो। खुदा ऐसा नहीं चाहता। हम समझते हैं कि जो जिंदगी हम इबादत, दुआ और हदिया जात या चर्च जाके गुजार रहे हैं, यही भी सही जिंदगी है। लेकिन कलाम मुकद्दस में आज हमें जो पैगाम दिया जा रहा है वो ये है कि तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी मशरों से रोशनी निकले और दूसरे उसकी रोशनी से फायदा उठाए। कलाम मुकद्दस हमें यीशु जैसा मिजाज पेश करने की बात कर रहा है। यहां पे हमारे कामों की बात की गई। इसलिए मसीहत को, ईमानदार होने को सिर्फ चंद चीजों तक महदूद मत करें और कभी मत ये सोचें कि सारी जिंदगी, कुछ लोग सोचते हैं सारी, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा भी, कुछ लोग ये दावे करते हैं उसके आने का वादा कहां गया। शायद कुछ लोग यही सोचकर तो खुदावंद के रास्तों को तर्क कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी जिंदगी को, इबादती जिंदगी को ही अपनी जिंदगी का ईमानदार का हिस्सा बनाकर एक जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस कभी हमें ऐसा नहीं कहते। यहां पे तैयारी की बात की गई है, इबादत की बात नहीं की गई, दुआ की बात नहीं की, तैयारी की बात की। बेवकूफ है तो ईमानदारी है। उन्होंने शायद, मैंने बताया कि उन्होंने तेल को अज़ाफी तेल लेना जरूरी नहीं समझा। अब आगे चलते हैं। जब वो दूल्हा देर लगाता है, आता है
तो ये जब अक्लमंद कुंवारियों से ये तेल मांगती हैं तो इनकार कर देती है। अब ये देखिएगा कि यहां पे इन्होंने गलती दूसरी क्या की थी। अब जब इन्होंने दूल्हा ने तेल लगाई है तो ये वो वक्त था कि जब दूल्हा देर से आ रहा है तो ये वक्त था कि अपने तेल का इंतजाम कर लेते। ये इनके पास वो गैप मिल गया, इन्हें वो वक्त मिल गया था जिसमें ये इंतजाम कर सकते। अगर यीशु के आने में कुछ अभी वक्त बाकी है तो जिन्होंने यीशु को अभी कबूल नहीं किया उनके पास वक्त है कि वो अपनी कुपियों में तेल को भर ले। उन्हें वक्त दिया गया है, वो गफलत का शिकार ना हो, वो गफलत का शिकार ना हो। उनके पास वक्त है, जब तक यीशु नहीं आ जाता अपनी कुपियों को तेल से भर ले, ताकि जब दूल्हा आता है तो आप भी उसके इस्तेमाल के लिए निकल सके और उसके साथ उस जश्न में शरीक हो सके। वक्तों की नहीं बचा, जो मिला हुआ वक्त से फायदा उठाए, इस अय्याशी में मत डरे। ये वक्त ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा यीशु के आने की बात 4000 पहले की गई, लेकिन बाप ने जब वक्त पूरा हो गया तो यीशु दुनिया में आया। अब भी जब वक्त पूरा होगा तो वो आएगा, वो आएगा। मेरी और आपकी इबादत को चेक करने नहीं आएगा, वह मुझे और आपको लेने आएगा, क्योंकि इसका वादा था कि मैं चाहता हूं तुम्हारा ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जमीन पर नहीं आसमान पर, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहो। हमें चेक करना है हम कहां पर रहने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी इबादत अपनी दुआओं को जारी रखते हुए से आगे तैयारी की तरफ बढ़े। हमें तैयारी की दावत दी जा रही है, तैयारी। कलाम मुकद्दस को सीखते रहा। आपके पास जो खादमी मौजूद है इसको बंद ना करें सीखने को। अगर कलाम मुकद्दस को हम सीखना बंद कर देंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो हम अपने आप को महदूद कर लेंगे। ये कलाम खुदा ने हमें दिए तैयारी के लिए है, तो जिस चीज से हमारी तैयारी होनी है वो बंद हमारे हमारी कब्रों में पड़ी हुई। हमारी तैयारी का सामान जो है वो हमारे घरों और कब्रों में लिपटा हुआ कब्रों में पड़ा हो, उसे खोले, वो हमारी तैयारी का सामान है। वहां से देखिए खुदा हमसे किस किस्म की तैयारी का मुतालबा कर रहा है। हमारे काम, हमारी तैयारी, हमारे काम। कलाम मुकद्दस को आप पढ़ेंगे तो वहां पे अदालत को चेक कीजिएगा। अदालत में किसी से खुदा ने इबादत का सवाल नहीं किया, वहां पे उसने दुआ के बारे में नहीं पूछा, वहां पे रोजे और चंदे की बात नहीं की गई। वहां पे आप चेक कीजिएगा, वहां पे बात की गई है तुमने लोगों के साथ कैसा सलूक किया था, अपने हमसाये के साथ कैसा सलूक किया था, जो भूखे थे उनके साथ कैसा तुम्हारा बर्ताव था, परदेशियों के साथ तुम्हारा क्या सलूक था, प्यासों के लिए तुमने क्या किया था। ये इबादत से हटकर हमारा किरदार है। हमें अपने कमारेपन को चेक करना है, जिससे मुराद हमारा पाक चाल चलन है। यीशु ने कहा था अपने आप को आलूदा न करो। आलूदगी क्या है? मत्ती की इंजील में लिखा गया बुरे ख्यालात, हसद, लालच, वो चीजें जो इंसान के अंदर से निकलती है वो उसे नापाक करती है, आलूदा करती है। हमें आलूदा होने से बचना है, क्योंकि जो लेने आ रहा है उसका जो दुल्हन के बारे में जो उसने मुतालबा रखा है कि उसके जिस पर एक भी जुरी ना हो, कोई जुरी उस पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए जीजू, भले हम ईमानदार हैं, भले हम यीशु के नाम से कहलाते हैं, पर जरा कलाम मुकद्दस में अपने आप को चेक कर लीजिए। अपनी अक्ल से मसीही बनना दुरुस्त नहीं है। हमें मसीही ठहराता है ये कलाम, खुदा का ये कलाम, जिसमें लिखा है तू तोला गया और कम निकला। वो तो हमें तोड़ तोड़ कर चेक करते हैं।
तोड़ तोड़ कर, और रखते क्या है एक साइड पे तराजू पे, एक साइड पे कलाम और एक साइड पे हमारी जिंदगी। तो क्या कल वजन में हम इस कलाम के मुताबिक पूरे उतर सकते हैं? अजीजों, हम अपनी जात से पूरे नहीं उतरेंगे, पर हम रूह कुदस के साथ पूरे उतरेंगे। हम रूह कुदस को अगर साथ लेकर चलेंगे, रूह कुदस की आवाज को सुनकर आगे बढ़ेंगे, हम पूरे उतरेंगे। और जब यीशु आएगा तो हम उसके इस्तेमाल को निकलेंगे, और तब वो हमें बेवकूफ नहीं कहेंगे। ईमानदार होते हुए भी ये कमारियां बादशाह से बाहर है। इन्होंने बहुत चीखो पुकार की, दरवाजे को बहुत खटखटाया, पर एक वो वक्त था जब यीशु ने कहा, मैं खटखटाता हूं, तुमने खोला। आज वो खटखटाता है, आज वो बार बार पुकारता है, मेरी बादशाह के लिए आओ, मेरी बादशाह के लिए तैयार हो जाओ। ना हम अपने दरवाजे की खटखटाहट को सुनते हैं, ना कि उसकी बादशाह की पुकार को सुनते हैं। तो कल जब वो आएगा, अब आपको पता है, अब वो सलीब उठाने नहीं, कांटों का ताज पहनने नहीं, अब वो धक्के खाने और तमाचे खाने नहीं आएगा। अब वो बादशाह बनकर आएगा, अब वो जज बन के आएगा, अब वो इंसाफ करने वाला बन के आएगा, और उसके सामने कोई बदकार ठहर नहीं सकेगा। इस वक्त को जाया न कीजिए, वो ठहरा हुआ है, देर करके नहीं, तहम्मुल करके, ताकि हर एक को हमेशा की जिंदगी ताकत, उसके दिए गए वक्त से फायदा उठाए, अपनी मसीहत को कामों में चेक करें। चर्च के अंदर हम समझते हैं, जब हम चर्च के अंदर हैं, हम बड़ी तमीज से बैठे हैं, हमारा बोलचाल ठीक हो जाता है, हमारा रवैया सोचने का अंदाज भी ठीक हो जाता है। जैसे चर्च से बाहर निकलते हैं वैसे के वैसे। ये है वो 5 बेवकूफ कमाल कि जब दूल्हा चर्च के लिए गया, जब दूल्हा आएगा तो क्यों हमें उसने वक्त नहीं बताया, क्या कब आऊंगा, वक्त क्यों नहीं बताया? क्योंकि कोई ईमानदार भी वक्त ईमानदार नहीं होता, वो हर वक्त, हर लम्हा, हर 24 घंटे का ईमानदार होता है। ऐसा ईमानदार नहीं होता। यीशु नहीं चाहता कि हम 2 घंटे के ईमानदार हों, हम सिर्फ इतवार वाले दिन चर्च के अंदर ईमानदार हों। वो हमें 24 घंटे ईमानदार देखना चाहता है, इसलिए वक्त नहीं बताया। उसका कहना मैं जब भी आ जाऊं तुम ईमानदार ही पाओ। तुम्हें हर वक्त ईमानदार ही रहना है, हर वक्त ईमानदारी से चाहिए, इसलिए वक्त की कैद नहीं है। हम कह सकते हैं यीशु जब मर्जी आ, हमारी मशीनें चलती। इसलिए याद रखिएगा, अपने आप को चेक कीजिए, रूह कुदस के साथ जब तक रूह कुदस मौजूद है, क्योंकि जब यीशु आ जाएगा रूह कुदस उठा लेगा, जब उसकी बात हो जाएगी रूह कुदस चला जाएगा। इसलिए रूह कुदस के साथ मिलकर अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करें, अपने मसूलियत पे फख्र नहीं करें, अपनी तैयारी पे गौर करें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत अता करे।